5 हिंदी इकाई 10 આપણે ગઈ વખતે શીખો કવિતાની અંદરથી મેં તમને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, જેમ કે હમે ફૂલો સે નિત હસના सीखो, तो हमें किन से हंसना सीखना चाहिए। तो हमें गाना किससे सीखना चाहिए, कौन हमें शीश झुकाना सिखाता है। तो આવા કેટલાક પ્રશ્નો તમને મોકલ્યા હતા અને તમે તેના જવાબ શોધીને પણ મોકલ્યા હતા અને નોટબુકમાં નોંધ્યા પણ હતા। ચાલો એકવાર હું તમને આ કવિતાનો અત્યારે 3 લીટી ગાઈ અને રાગ બતાવું છું કે આને ગાવાની કેવી રીતે છે। આ વિડીયો પૂરો થાય પછી હોમવર્ક કરતા પહેલા તમારે એ કવિતા ગાવાની પણ છે। તો એકવાર આ પહેલી 4 લીટી ગાઈને હું તમને તેનો રાગ બતાવું છું, તે તમે ધ્યાનથી જોઈ લો। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की जो की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो आ रीते आ कविता तमारे आखी गावानी छे। हूँ मानु छुं त्यां सुधी मारा करता पण वधारे सारी रीते तमे गाई शकशो। एटले ज्यारे होमवर्क करवा बेसो त्यारे होमवर्क शुरू करता पहला एक बार तमारे आ चोपड़ीमांथी एक बार गाई लेवानी छे। त्यार पछी आपणे आ कवितानो समझण एटले के अर्थ शुं थाय छे एनो पण एक विडियो तमने अत्यारे बतावुं छुं, कारण के ते पछी आपणे स्वाध्याय कार्य करवानुं छे। तो चालो एक बार ए पण जोई लईए के आ कवितानो अर्थ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। समझौती। कवि कहते हैं, फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भौरों से नित गाना सीखो। तरु की डालियां झुकी हुई होती हैं, उनसे शीश झुकाना सीखो। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं, हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी जैसे एक रूप बन जाते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कवि कहते हैं, सूरज की किरणों से सीखो समग्र पृथ्वी को जगना और जगाना। पेड़ों के सहारे लताएं ऊंचे चढ़ती हैं, इसी तरह आप भी सबको गले लगाइए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली का स्वदेश पानी है, उसे पानी से निकलने पर वह तड़प कर मर जाती है। हमें मछली से स्वदेश के लिए कैसे तड़पा जाता है वह सीखना चाहिए। पतझड़ में पेड़ों से उसके पर्ण गिर जाते हैं। पेड़ पतझड़ में दुखी नहीं होता, बल्कि धीरज धरता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं, हमें दीपक की तरह जितना हो सके उतना अंधेरा हरना चाहिए। पृथ्वी हमें पानी, धरती, हवा और जीवन देती है। हमें पृथ्वी की तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहते हैं, हमें जलधारा से आगे ही बढ़ते रहना सीखना चाहिए। धुएं का स्वभाव हमेशा ऊंचे ही चढ़ना है, वैसे ही हमें ऊंचे ही चढ़ते रहना चाहिए। હવે તમારે સ્વાધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આ શબ્દના અર્થ નોટબુકમાં નોંધવાના છે અને ત્યાર પછી મુહાવરે। તો અહીંયા મુહાવરે આપ્યા છે, તે પણ તમારે નોટબુકમાં નોંધવાનું છે। યાદ રાખજો, તમારે સ્વાધ્યાય કાર્ય નોટબુકમાં લખવાનું છે। शीश झुकाना
यानी कि विनम्र होना। तो आ मुहावराનો અર્થ પણ તમારે નોટબુકમાં નોંધી અને એક વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનું છે। ત્યાર પછી છે કોમલ ભાવ બહાના, સુંદર વિચાર પ્રગટ કરના, ઊંચે ચઢના તો ઉન્નતિ કરના। તો આ 3 મુહાવરા તમારે નોટબુકમાં નોંધવાના છે અને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। જેમ કે મહેશ बहुत ही अच्छा लड़का है, वह हर एक आदमी के सामने शीश झुकाता है। तो आ रीते एनो वाक्य प्रयोग पण तमारे करवानुं छे। त्यार पछी अभ्यास नोटबुकमां लखवानी शरू करवानुं छे। तो तेमां पहेलो ज प्रश्न छे पढ़िए और बोलिए। तो आ वांचवानुं छे, बोलवानुं छे मोटेथी अने नोटबुकमां लखवानुं छे। जेम के हसना, भौरा, स्वदेश। तो आ शब्द तमारे नोटबुकमां नोंधी अने पछी वांची अने मोटेथी बोलवाना छे। त्यार पछी तो कवितानुं गान करवानुं छे। मैं जे तमने कह्युं के આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ કરતા પહેલો ફરજિયાત એકવાર આ કવિતા તમારે અંદર જોઈને ગાવાની છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3 માં પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। તો અહીંયા 2 પ્રશ્નો આપેલા છે। તો નોટબુકમાં પ્રશ્ન અને તેની નીચે ઉત્તર। ફરીથી બીજો પ્રશ્ન, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। तो અહીંયા આપણે આપણી પ્રકૃતિના આજુબાજુ જે વસ્તુઓ બીજી જોઈ છે એના નામ લખવાના છે। તો એ પણ તમારે નોટબુકમાં નોંધ કરવાની છે। प्रश्न 4 है किससे क्या सीखे, सोचकर बताइए। तो अहिया नोटबुक में दीपक से तो हमें क्या सीख मिलती है। तो यानी सामे तमारे ए लखवानुं छे कि हमें दीपक से क्या सीख मिलती है। जैसे दीपक से तो कविता में जोशो एटले तमने कैसे दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो आपणे दीपक थी बधानुं दुख दूर करी अने अंधेरो જેમ દીપક અંધેરા દૂર કરે છે એ રીતે આપણે પણ બીજાના દુઃખ દૂર કરીને તેમના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવવો જોઈએ। તો આ વાત તમારે હિન્દીમાં લખવાની છે। એ જ રીતે ભૌરો से हमें क्या सीख मिलती है, फूलों से। આ રીતે વાંચતા જવાનું છે અને નોટબુકમાં લખવાનું પણ છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। पहला तो तमारे आ बधा ज वाक्यो नोटबुक में लखी लेवाना छे। नोटबुक में लख्या पछी एक वाक्य केटली वार लखवानुं थशे। तो हमणां आ उदाहरण छे एटले आ वाक्य 4 वार लखेलुं छे, परंतु तमारे आ 1, आ 2, 3, 4 અને આ 5 વાક્ય પહેલા નોટબુક માં લખવાના છે। પરંતુ વાંચતી વખતે શું ધ્યાન રાખવાનું છે એ બરાબર જુઓ। અહીંયા વાંચતી વખતે એક વાક્ય તમારે 1, 2, 3, 4 અને 5 વાર વાંચવું પડશે। જેમ કે પહેલું વાક્ય વાંચો ત્યારે તમારે मैंने એના ઉપર ભાર દેવાનો છે એટલે એ જોરથી બોલવાનું છે। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। ત્યાર પછી मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी એટલે કે જે જગ્યાએ લીટી કરેલી છે એ શબ્દો પર ભાર મૂકવાનો છે વાંચતી વખતે। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो आ रीते जे शब्द नीचे લીટી કરેલી છે ત્યાં ભાર રાખીને અને વાંચવાનું છે। તો એ જ રીતે જો આ વાંચવાનું થાય તો પછી હું વાંચીશ। પહેલા હું જન્મદિન નીચે લીટી કરીશ અને એના ઉપર ભાર મૂકીશ। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। फरीथी वांचीश त्यारे पर भार मूकीश। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। त्यार पछी दोस्तों पर भार मूकीने वांचीश। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। त्यार पछी मुझे ऊपर भार मूकीश। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। त्यार पछी फरीथी वांचीश अने उपहार ऊपर भार मूकीश। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो आ रीते बाकीना वाक्यो पण तमारे आ रीते ज वांचवाना छे अने वांचीने एनो ऑडियो मेसेज पण मने करवानुं छे, परंतु ए पहेला तमारे नोटबुकमां नोंधवाना छे। त्यार पछीनुं स्वाध्याय कार्य अहींया पहेला एकवार पुस्तकमां ने त्यार पछी नोटबुकमां लखवानुं छे। सही जोड़ मिलाइए एटले के अ अने ब ना जोड़का तमारे अहींया जोड़वाना छे। पहलू है फूल। तो फूल से हमें क्या सीख मिलती है। तो आमाथी तमारे शोधवानुं छे। तो फूल से हमें सदाए हंसते रहना सिखाता है।
તો અહીંયા આ રીતે પાઠ્યપુસ્તકમાં આ રીતે જોડવાનું છે અને નોટબુકમાં તેની સામે લખવાનું છે. નોટબુકમાં પણ આ લખવાનું છે અને એની સામે અની સામે બ અને ફૂલની સામે હસ્તે રહેના લખવાનું છે. ત્યાર પછી તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. તો તમારે આ જે 4 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એ પ્રશ્ન અને એની નીચે ઉત્તર એ રીતે નોટબુકમાં નોંધ કરવાની છે. એ જ રીતે कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए. तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं ऐसा भावार्थ अभी हमने काव्य में देखा है तो हमने समझा भी है. तो सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए. ये हमें कौन सिखाता है? ये पंक्ति हमें, ये कौन सी पंक्ति हमें ये बताती है? तो हमें वो पंक्ति लिखनी है, पंक्तियां ढूंढकर लिखनी है. जैसे सुख हो या दुख हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए. तो आप कविता देखेंगे तो वहां पर दिखाया गया होगा सुख हो या दुख हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए. तो फूलों से नित हंसना सीखो. तो सुख हो या दुख हमें नित हंसना सीखना चाहिए. यह हमें यह पंक्ति दिखाती है. तो उनके इसके सामने मैं यह पंक्ति लिखूंगा. ऐसे ही आप आगे की पंक्तियां पढ़ते जाइए और आपको वह पंक्ति ढूंढकर लिखनी है. उसके बाद है कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए. हमने पहले भी यह संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि जिस चीज के बारे में बात की गई है वो संज्ञा है. जैसे कि सूरज, तो सूरज के बारे में बात की गई हो तो सूरज संज्ञा है. सूरज आकाश में दिख रहा है तो सूरज के बारे में बात है तो वहां संज्ञा सूरज है. यहां पर विशेषण भी हमें बताना है. जैसे कि वह बालक है तो उसमें बालक संज्ञा है लेकिन सच्चा बालक है तो वो सच्चा, काली, होशियार, चतुर, यह सब काली, सफेद, बड़ी, छोटी, यह विशेषण है. तो वो कविता में से हमें ढूंढकर बतानी है. कविता में से कौन कौन सी क्रिया बताई गई है? जैसे कि कोई क्रिया बताई गई हो, कोई ऐसा हो रहा है तो वो हमें कविता में से ढूंढना है. तो ये ढूंढकर हमें यहां पर लिखना है. पर याद रखिए कविता में से ही ढूंढना है. प्रश्न 5 है आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे, यहां पर जो शब्द लिखे उनका वाक्य प्रयोग कीजिए. जैसे कि मैंने यहां पर जो संज्ञा लिखी फूल, तो मैं इस बाद में वाक्य लिखूंगा कि फूलों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है या फूलों से हमें सुगंध मिलती है. तो यहां पर मोहन, जैसे कि मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है. तो यहां पर मोहन, तो मोहन संज्ञा है, सच्चा तो यह विशेषण है. यहां पर रीटा गीत गाती है तो क्रिया कौन सी है? तो गीत गाना. यहां पर गीत गाती है. तो यह जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार हमें बाकी की संज्ञा, विशेषण और जो क्रिया लिखते हैं उनके वाक्य बनाने हैं. वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. आपको चर्चा करनी है, यानी कि ये भी नोटबुक में लिखना है और उस बाद में अपने मम्मी पापा को बताना है कि हम कुत्ते से क्या सीखेंगे. ये भी आप अपने मम्मी पापा को और घर में अपने बड़े भाई बहन को पूछ सकते हैं. सियार, बुलबुल, मधुमक्खी, अगरबत्ती, यह सब नोटबुक में लिखकर हमें इनसे क्या सीख सकते हैं वो आपको पूछना है. और उसके बाद आपको यह चर्चा भी अपने घर में करनी है. क्या तुम अपने आसपास की चीजों से भी कुछ सीख सकते हो? यदि हाँ तो लिखो कि किससे क्या सीखेंगे. तो आप अपने बड़े भाई बहन को यह पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं. कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात कही गई है. अगर हम किसी से कुछ भी न सीखते तो क्या होगा? तो आप अगर किसी से कुछ नहीं सीखते हैं तो क्या होगा वो आपको नोटबुक में लिखना है. तो यहां तक आपको स्वाध्याय कार्य नोटबुक में लिखना है.
और लिख के मुझे भेजना भी है।